आपकी कुछ मिस्टेक अपने पेशेंट का और सोसाइटी का बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो हुआ ये कि हमारे पास एक पेशेंट आया था जो कि उत्तम नगर दिल्ली में रहता था। उसको पिछले 10 महीने से बुखार आ रहा था। हमेशा वो बुखार आने पे क्या करता था, मेडिसिन शॉप पे जाता था और वहाँ से एक पैरासिटामॉल की गोली खाता था। गोली खाने के बाद उसको कुछ दिन बुखार आराम आ जाता था, फिर से वही अगले हफ्ते फिर से बुखार आता था। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसको खाँसी भी होना स्टार्ट हो गई। खाँसी जब उसको स्टार्ट हो गई तो वो कफ सिरप लेने लगा, कफ सिरप के बाद भी उसको आराम नहीं आता था। तो वो लोकल डॉक्टर के पास गया। लोकल डॉक्टर ने क्या किया उसको कि खाँसी है और बुखार है, उसके लिए उसको पैरासिटामॉल और एक एंटीबायोटिक का कोर्स दे दिया। एंटीबायोटिक का कोर्स लेने के बाद कुछ दिन के बाद उसका खाँसी थोड़ी कम हो गई, बुखार में भी थोड़ा आराम आया। लेकिन फिर 15 दिन के बाद फिर से वही खाँसी और फिर से वही बुखार स्टार्ट हो गया। तो पेशेंट सोचता था कि सारे डॉक्टर सेम ट्रीटमेंट देते, तो अगली बार से वो क्या करने लगा, डॉक्टर के पैसे बचाने के लिए वो खुद से ही मेडिसिन शॉप पे जाता, खुद से पैरासिटामॉल की गोली लेता, खुद से एंटीबायोटिक का कोर्स लेता और कफ सिरप लेता। ये सेम चीज वो रिपीट करता गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसको खांसी में खून आने लगा। जब उसको खांसी में खून आया तो वो पेशेंट हमारे पास आया। जब हमारे पास पेशेंट आया और उसने बताया कि उसको 10 महीने से बुखार है, खांसी होती है और खांसी में खून भी आया है, तो उसका एक्सरे करवाया। और एक्सरे करवाने के बाद जैसे हम सस्पेक्ट कर रहे थे वैसे ही निकला। उस एक्सरे में बहुत ज़्यादा पैची इन्फिल्ट्रेट थे और उस पेशेंट को जो स्पुटम था, उसका जो बलगम आ रहा था, उसकी हमने जांच करवाई, उसमें टीबी के बैसिलाई पॉजिटिव निकले। तो ये याद रखना आपको बड़ा जरूरी है। किसी भी पेशेंट को अगर लंबे समय का बुखार है, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, खांसी में बलगम आता है, वजन अगर पेशेंट का कम होने लगा है, एपेटाइटिस की मतलब उसको भूख लगना कम हो गया, ऐसी कोई भी अगर पेशेंट को कंप्लेंट है, तो अगर इंडिया में ऐसा पेशेंट रहता है तो इस पेशेंट को टीबी के लिए इवैल्यूएट करना बड़ा जरूरी है। देखो, इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा टीबी के केस पाए जाते हैं। वो इसलिए पाए जाते हैं कि हमारे पास जो ओवर क्राउडिंग में हम रहते हैं उसके वजह से लोगों की इम्यूनिटी कम है यहाँ पे। उसके बाद जो माल न्यूट्रिशन का स्टेटस है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। इस केस के वजह से इंडिया में जो ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा है और अपने पास सबसे ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस के केसेस है। तो एज ए डॉक्टर और एज ए पेशेंट आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसको भी 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, खांसी में कभी खून आया है, वजन कम हो रहा है, बहुत ज्यादा दिन का बुखार है, अगर ऐसा कोई भी केस आता है तो उसको ट्यूबरकुलोसिस के लिए इवेल्यूएट करना है। और एज ए पेशेंट आपको इसमें से कोई भी कंप्लेंट है तो आप नियर बाय डॉक्टर के पास जाइए, अपना बलगम का जांच करवाइए, अपना एक्सरे करवाइए। इससे आपको ट्यूबरकुलोसिस रूल आउट होने में हेल्प होगी। अगर ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव भी आ जाता है तो डरने की कोई बात नहीं। इसमें 6 महीने का कोर्स लेके ट्यूबरकुलोसिस पूरा सही हो सकता है, लेकिन जरूरी यह है कि आप उसका पूरा इलाज लो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसमें टीबी का इलाज बिल्कुल फ्री होता है। तो इस रील को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि सब लोगों को पता लगे कि ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम क्या है। अगर ऐसे किसी को सिम्टम है तो वो जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट करा ले और जो ट्यूबरकुलोसिस का स्प्रेड होता है बाकी लोगों को वो भी हम रोक सके और अपने इंडिया के लोगों की ट्यूबरकुलोसिस की जो मतलब फ्रीक्वेंसी है उसको कम करें।